डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स 9th क्लास मैथमेटिक्स NCERT। टॉपिक है बेटे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बेटा लास्ट प्रॉब्लम्स में हमने देखा था कि डाटा के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है टेबल बनाई थी। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही हम बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. ठीक है ना, तो स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया गया है कि 3 coins हैं, उनको 30 टाइम्स है वो टॉस किया गया है और हर बार जो नंबर ऑफ हेड्स आए हैं उनकी संख्या इस तरह से दी गई है। ठीक है ना, 30 टाइम्स का डाटा हमें गिवन है। एक बार कोई भी हेड नहीं आया, जैसे यहाँ पे 0 हेड का मतलब कोई भी हेड नहीं आया, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन अबव। जो हमें डाटा दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो प्रिपेयर करनी है। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसको। तो हम एक तरफ क्या करेंगे, इन द वेरी बिगिनिंग हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स 0 हेड। ठीक है ना, एक बार भी हेड नहीं आया। 1 टाइम कितनी बार आए, 2 बार। ठीक है ना, 2 टाइम कितनी बार हेड आए, 3 टाइम्स कितनी बार हेड आ रहा है, ये यूजिंग टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। जैसे आप देखिए ऐसे कितने रिजल्ट हैं जिसमें एक बार भी हेड नहीं आया। जैसे 0 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और ये 6 टाइम है वो 0 आ रहा है। 0 हेड, इसका मतलब कोई भी हेड नहीं आया 6 टाइम्स। तो बेटा डाटा के अकॉर्डिंग 6th क्वेश्चन का जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहेगा वो इस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। इधर लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। जैसे 0 हेड का मतलब है कि ऐसे कितने रिजल्ट हैं जिसमें एक बार भी हेड नहीं आया है। ठीक है ना, जब 30 टाइम टॉस किया गया 3 कॉइन्स को। तो हम देख रहे हैं कि 0 है वो 6 टाइम्स आ रहा है, तो हम इस तरह से टैली मार्क्स यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 1 कितने टाइम आएगा, 10 टाइम्स। तो हम टैली मार्क्स, ये 5 का सिंबल है, 2 बार लिख लेंगे, 5 2 जा 10। 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, 9 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये 5 के लिए और ये 4, 5 और 9। और 3 हेड्स आ रहे हैं, ऐसे कितने रिजल्ट हैं, 5 टाइम्स है वो 3 हेड आ रहे हैं। ठीक है ना, ये डाटा में चेक कर सकते हैं आप आराम से। तो 5 टाइम्स आ रहे हैं तो ये टैली मार्क्स ले सकते हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इस तरह से हम ये जो हमारे पास टेबल है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, इसी तरह 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 50 प्लेसेस तक डेसिमल के। ठीक है, 3.14159265 एंड सो ऑन, यहाँ तक। ठीक है ना, 50 डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू हमें दी हुई है, क्योंकि आपको पता है पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तभी हम देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन 50 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद है 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट हैं उनको लेकर के हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बनानी है बेटा। ठीक है ना, व्हाट आर द मोस्ट एंड लिस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स, ये बताना है कि जो मैक्सिमम टाइम्स है वो कौन से डिजिट आ रहे हैं और मिनिमम टाइम्स है कौन से डिजिट की अकरेंस है, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है।